नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपंकर भट्टाचार्य जी, आपका दोस्त, आपका हमसफर। वेलकम टू माय चैनल मेड इन इंडिया। दोस्तों, आप सभी लोगों से रेगुलर फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि सर परफ्यूम पे बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग एसएच केलकर का परफ्यूम ला रहे हैं तो भी अच्छा खुशबू नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग, मेरा ये रिक्वेस्ट है, आप लोग इसको गौर से ध्यान से सुनिए ताकि आप लोगों को कुछ टेक्निकल पॉइंट्स जानने को मिले। दोस्तों, मेरा एक किताब है, मैंने एक किताब लिखा है, ठीक है। वो किताब का दाम है 850 रुपया, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उस किताब में आप लोगों को कुछ वेरियस टाइप्स के अगरबत्ती बनाने के फॉर्मूलेशंस मिलेंगे, कुछ परफ्यूम बनाने के भी फॉर्मूलेशंस मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि परफ्यूम बनाना, मान लीजिए मेरे इस बुक पे अशोक मोगरा परफ्यूम का फॉर्मूलेशन है, ब्लैक स्टोन का है, ब्लैक डायमंड का है। तो दोस्तों, बात यह है कि मान लीजिए आप लोगों ने इस किताब के फॉर्मूलेशन से परफ्यूम बना भी लिया, क्या इस बात का गारंटी है कि उसमें बूस्टिंग आएगा, उसका बर्निंग टोन अच्छा होगा? नहीं दोस्तों, इसको बूस्टिंग करवाना पड़ता है। वो चीज आपको जानना होगा, सीखना होगा। वो आप लोग कैसे जानेंगे, कैसे सीखेंगे? ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप अपने आप को, अपने आप का एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए अपने आप को एडुकेटेड करेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कि मान लीजिए मोगरा का परफ्यूम, मोगरा का जो परफ्यूम है, ये मोगरा का जो खुशबू आता है ना, ठीक है, मेरे इस किताब पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग किताब ले सकते हैं। तो ये जो मोगरा का जो फॉर्मूलेशन है, इससे आपका मोगरा का परफ्यूम तो बन जाएगा, लेकिन मोगरा का परफ्यूम जब आप बनाने जाएंगे तब आप लोग एक चीज ख्याल कीजिएगा कि मोगरा का जो बेस टोन है, कि मोगरा का खुशबू, ये चीज क्रिएट करता है दो केमिकल। एक है डिहाइड्रो आइसोजस्मोनेट और दूसरा है ऑरेंटाइन, ठीक है। तो परफ्यूम बनाने के बाद आप लोग चाहे तो ये ऑरेंटाइन और डिहाइड्रो आइसोजस्मोनेट का परिमाण बढ़ा के अपने परफ्यूम में और ज्यादा बूस्टिंग और ज्यादा बर्निंग टोन, बर्निंग पावर ला सकते हैं। बात को समझिए, गौर से सोचिए। ऐसे हर परफ्यूम पे जब आप बनाने जाएंगे एक फॉर्मूलेशन को फॉलो करते हुए, तो उसका जो केमिकल्स है वो यूज करने से पहले उसको सूंघ के देखिए कि उसका टोन किस तरफ जाता है, कितना कड़कपन है उसका टोन में। अब मान लीजिए ये जो मोगरा का बनाया आपने, उसमें ऑरेंटाइन का परिमाण बढ़ा दिया, डिहाइड्रो आइसोजस्मोनेट का परिमाण बढ़ा दिया। अभी आप इसको और भी ज्यादा अच्छा, और भी ज्यादा खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? उसमें आप लोग थोड़ा सा सैंडेला और यारा यारा पाउडर मिला सकते हैं, गैलाक्सोलाइट मिला सकते हैं, मास्क एम्ब्रेट थोड़ा सा मिला सकते हैं कि काठी जल के खत्म होने के बाद भी कुछ देर खुशबू बरकरार रहे।
ये सारे चीज़ें और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप लोग मिला सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेन टारगेट ये रखिएगा, जब एक परफ्यूम आप लोग बना रहे हो किसी भी फॉर्मूलेशन को पढ़ के, ठीक है, उसका हर केमिकल को सूंघ के उसका एक्सपीरियंस गदर कीजिए कि कौन सा केमिकल कैसा खुशबू देता है, किस टोन पे जाता है। ये जो मैंने 2 केमिकल का नाम बताया, ऑरेंटाइन और डिहाइड्रो आइसोजस्पोनेट, ये मोगरा का टोन देता है। इसको बनाने से आपका बर्निंग टोन आ जाएगा। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए गुलाब का परफ्यूम, रोज का परफ्यूम। गुलाब के परफ्यूम पे आप कोई भी फॉर्मूलेशन लीजिए, उसमें एक चीज कॉमन रहता है, वो है जेरेनियम ऑयल। अगरबत्ती के परफ्यूम पे हमेशा जेरेनियम ऑयल रहता है। जेरेनियम ऑयल लीजिए, उसको सूंघ के देखिए। जेरेनियम ऑयल पे ऑयल का जो खुशबू है वो रोज का बेस टोन क्रिएट करता है। अब ये जो जेरेनियम ऑयल है, इसका परिमाण तो हम लोग ज्यादा बढ़ा नहीं सकते क्योंकि ये कॉस्टली है, 2000-2500 से ऊपर दाम है। देखिएगा, सिनामिक अल्कोहल नाम का एक केमिकल भी रहता है, उसका टोन भी रोज के टोन से बहुत सिमिलरिटी आता है। तो ये जेरेनियम ऑयल और सिनामिक अल्कोहल का मिश्रण आप लोग बढ़ा के रोज को पावरफुल बना सकते हैं। अब रोज के परफ्यूम पे, ठीक है, रोज के परफ्यूम पे और एक चीज आप लोग यूज कर सकते हैं, वो है रेजिन बेंजोइन। इसका जो खुशबू है ये जेरेनियम ऑयल के साथ थोड़ा सा सेम टोन में आता है। ये मिलाने से क्या होगा, आपका परफ्यूम का गाढ़ापन, मोटापन, थिकनेस बढ़ जाएगा, जो आपके परफ्यूम को लॉन्ग लास्टिंग करवाएगा, ठीक है। आप लोग उसके बाद उसमें रोज ऑक्साइड, रोज क्रिस्टल, एम्बर सॉलिड भी मिला सकते हैं रोज में, ठीक है। इससे क्या होगा, उसका एक बूस्टिंग पावर तैयार होगा। तो ये आप लोगों को हर परफ्यूम पे करना होगा, करना चाहिए। फॉर्मूलेशन से तो आपको बेसिक फॉर्मूलेशन मिल गया, ठीक है, आपने उससे परफ्यूम को बना लिया। अब सवाल आता है कि उसका बर्निंग टोन। मेनली हम लोग जो अगरबत्ती बनाते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, मान लीजिए आपने केलकर का परफ्यूम लिया, जितना भी कॉस्टिंग हो उसको 1:3 में तोड़ा, अगरबत्ती डिपिंग किया। आप लोग देख रहे हैं कि धुआं जिस तरफ जाता है खुशबू उसी तरफ जाता है। लेकिन अच्छे क्वालिटी के जो अगरबत्तियां है, ब्रांडेड कंपनियां का जो अगरबत्ती है, उस पर आप एक कट्ठी जलाएंगे तो उसका खुशबू हर तरफ फैलता है। ऐसा नहीं है कि जिस तरफ धुआं जाता है उसी तरफ उसका खुशबू जाता है, ऐसा नहीं है, हर तरफ उसका खुशबू फैलता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि वो लोग पहले परफ्यूम तो बनाते हैं, उसके बाद उसको ब्लेंडिंग करवाते हैं, बूस्टिंग करवाते हैं, करके उसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। उसका जो बेस नोट है उसको बढ़ा देते हैं। बेस नोट रोज में जेरेनियम ऑयल है, सिनामिक अल्कोहल है, इसको बढ़ा के आप उसका बेस को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। उसके बाद उसके साथ और भी कुछ चीजें मिलाइए, मिला के उसको पावरफुल बनाइए। उसके साथ ऐसे चीज आपको मिलाने होंगे जो आफ्टर बर्निंग, जलने के बाद खुशबू देता। जैसे रोज के परफ्यूम के लिए मैंने बताया रेजिन बेंजोइन को आप जलाइए, वो खुशबू देगा। एम्बर सॉलिड, थोड़ा सा एम्बर सॉलिड का टुकड़ा लीजिए, उसमें आग लगाइए, देखिए कितना सुंदर खुशबू आता है। तो ऐसे इसका मतलब ये नहीं है हर परफ्यूम पे आप एम्बर सॉलिड देंगे, रेजिन बेंजोइन देंगे।
जिस परफ्यूम के साथ जो सिमिलर होता है। कॉस्मेटिक टाइप परफ्यूम के लिए आप लोग ओकोमॉस रेजिन यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा गैलाक्सोलाइट के साथ। ओकोमॉस भी जलने के बाद खुशबू देता है, ठीक है। तो पहले आपको बेस परफ्यूम को बनाना है, उसके बाद उसको बूस्टिंग करवाना है, अपने आप देखना है, उस पर रिसर्च करना है, करके एक परफ्यूम को आप लोग स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लाइए, देखिए उस पर बार्निंग टोन आ रहा है कि नहीं, उसके बाद उसको यूज कीजिए। जो लोग ब्रांडिंग करना चाहते हैं, आप लोग मेरा ये किताब हो सके तो खरीदिए, 850 रुपया दाम है। 7-8 परफ्यूम के फॉर्मुलेशंस है, अगरबत्ती बनाने के भी फॉर्मुलेशंस है। ये लेके आप लोग बनाइए, बनाने के बाद उसको बूस्टिंग करवाइए। उसका जो जो केमिकल है, जो जो केमिकल आपने यूज किया उसको सूंघिए, देखिए कौन सा केमिकल किस टोन पे जाता है, किसका परिमाण बढ़ाने से कॉस्टिंग भी कमेगा, टोन भी बढ़ेगा। ये सारे चीज अपने दिमाग में लाइए, उसको अप्लाई कीजिए। ब्रांडेड कंपनियां यही करते हैं, आप भी करिए, आपको भी हेल्प होगा। ये आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत टफ है, कठिन है, ठीक है, लेकिन करते करते आप लोगों को ये हैबिचुएटेड हो जाएगा। अगर वो लोग कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक दीजिएगा, कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बोलिएगा कि कैसा लगा वीडियो। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आप सभी को आने वाले दीपावली का शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।